प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। तेरे कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं। तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं। तेरे कदमों। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मास के लास्ट संडे आज सभी भट्टी में पधारे हैं। ऐसे तो हर संडे भट्टी की, लेकिन ये भट्टी विशेष भट्टी है। एक तो साकार बाबा की पालना लिए हुए हमारी आदरणीय कैलाश दीदी और उनके अंग संग रहने वाले हमारे राजू भाई। राजू भाई को कौन जानते, हाथ खड़ा करेंगे बस। क्योंकि शायद पहली बार क्लास के लिए, ऐसे मीटिंग्स में तो आप आते हैं, लेकिन पहली बार क्लास के लिए लोटस में आप पहुंचे हैं। तो सबसे पहले हम सभी करताल ध्वनि से राजू भाई का स्वागत करते हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। बहुत ही अच्छा। इनका परिचय अगर दे तो वीनू भाई को सब जानते हैं, क्योंकि वीनू भाई ज्यादा स्टेज पर और लाइमलाइट में रहते हैं और बैक स्टेज पर और पीछे से रह करके सारा कारोबार संभालने वाले। हमारी कैलाश दीदी के साथ गांधीनगर में आप राजू भाई रहते हैं, जो वीनू भाई के लौकिक भाई है। अभी पहचान में आए? तो आपका परिचय दूं तो आप हमारे क्लासमेट हैं। क्लासमेट पता है? एक ही क्लास, राजयोग भवन का क्लास, और सबसे पुराना पालड़ी के बाद जो क्लास है वहां के आप स्टूडेंट हैं। 1973 में आप ज्ञान में आए। 73 में राजू भाई उस वक्त राजयोग भवन में 40 कुमार थे। याद है। शायद हाईएस्ट कुमार थे
क्योंकि वो आदरणीय कैलाश दीदी का और आदरणीय सरला दीदी का क्लास। तो उस वक्त आप आए थे और बहुत यंग एज में कॉलेज में पढ़ाई भी चल रही थी और आप पहुंचे थे बाबा के घर। और अचानक इतना बड़ा चेंज लाइफ के अंदर, क्योंकि आते ही हर धारणा को फॉलो करना। जो कहेंगे उस वक्त के होंगे उनको याद होगा, नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, तो उनमें भी एकदम आगे रह करके इन्होंने पार्ट बजाया। क्योंकि दुनिया के अंदर तो कॉलेज के स्टूडेंट बहुत आगे रहते हैं ऐसे आंदोलन में, और उसमें भी अहमदाबाद का खाड़िया एरिया जाना माना, चाहे कोई भी तूफान शुरू होता था तो वहां से ही शुरू होता था। तो दोनों भाई का वहां लीडरशिप रोल होता था। और अचानक जीवन के अंदर इतना परिवर्तन आया। ये परिवर्तन देख करके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए बाबा के घर में। तो ऐसे उनका ये आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ। और 1980 के अंदर आप निमित्त बने, जॉब मिली गांधीनगर में। तो गांधीनगर में सेवाओं की शुरुआत कहो, स्तंभ कहो, इनका ही रहा, इनका ही पार्ट रहा और इनका ही घर रहा। क्योंकि हमको पता है गवर्नमेंट सर्वेंट को क्वार्टर्स भी मिलते हैं, तो इनके ही क्वार्टर में पहली गीता पाठशाला शुरू हुई। और वहां से इन्होंने सरेंडर लाइफ शुरू की दीदी के साथ रहकर। और ऐसा था कि दीदी ने अपनी 2 बच्चे थे दीदी के प्रिय, एक पुत्र और एक पुत्री, और दोनों संदेश पुत्रियां थी। एक कैलाश दीदी जो शुरू से ही संदेशी थी, आपने भाग्य विधाता में उनका पाठ देखा है, सुना है। और कितना क्लियर पार्ट जिनका है वतन का, तो उनके साथ रह करके और गवर्नमेंट सर्वेंट थे, इसीलिए गवर्नमेंट में जॉब करते थे सचिवालय में, इसीलिए सारी गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसेस थे आपकी पहचान थी। तो दीदी को बहुत बहुत इनका सहयोग रहा गांधीनगर में सेवाओं में। और आज गांधीनगर में खुद के ही 8-10 सेंटर है। तो राजू भाई का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। दीदी का संग रहा, तो बाबा ने इनका संदेश का भी पाठ खोला। तो संदेशी पुत्रियां तो होती है, लेकिन संदेशी पुत्र वो राजू भाई है। कभी कभी जैसे वीनू भाई का पार्ट सेवाओं में बहुत बहुत आगे है, तो ऐसे ये अंडरग्राउंड रहकर तपस्या करके अंदर की मैनेजमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैनेजमेंट है, अंदर के सेंटर की मैनेजमेंट, वो आप हूबहू खूबी से निभाते हैं। और खास मेरे आध्यात्मिक जीवन की यात्रा, सरेंडर लाइफ की यात्रा गांधीनगर से शुरू हुई, वहीं से शुरू हुई थी। इसीलिए मुझे पता है उस वक्त से मतलब आज से 35 साल पूर्व आपका इंटरेस्ट वर्कशॉप कराने का पहले से ही था। तो उस वक्त से गांधीनगर में वर्कशॉप आज तक चलती है। अमृत वेले सब इकट्ठे होते थे, अव्यक्तवाणी पढ़ते थे, और फिर उसमें से क्वेश्चन आंसर बैठ करके सब निकालते थे और अपना विचार सागर मंथन भी सुनाते थे उस वक्त। और ऐसा करके इन्होंने काफी सारी बुक्स बनाई है एक एक सब्जेक्ट के ऊपर से, और वो भी अव्यक्त वाणी से ही
उन्होंने मैटर कलेक्ट करके वो पुस्तिका बनाई है। और जब जब बनाते थे दादी जानकी को देते थे, तो दादी जानकी जब भी इनको मिलती थी कहती थी अभी कौन सी पुस्तक लिख रहे हो? तो उनको भी इंतजार रहता था। तो पीछे मैनेजमेंट भी संभालना और आध्यात्मिक अध्ययन भी करना, और वो भी अव्यक्त वाणियों का गहराई से अध्ययन करना, ये इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो विशेष आज हमारे साथ शेयर करेंगे। और इनका टॉपिक है फुल स्टॉप कैसे लगाए और फुल स्टॉप के फायदे क्या है। वैसे भी ब्राह्मण जीवन में 3 बिंदियों का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसमें से एक बिंदी, और वो बिंदी अगर लगाने आ गई तो जीवन की हर समस्या सॉल्व हो जाती है। समस्या ही नहीं रहती है अगर वो बिंदी लगाने आ जाए। तो राजू भाई का फिर से हम स्वागत करेंगे हमारी सबकी तरफ से। हमारे सुखदेव भाई फूलों से राजू भाई का स्वागत करेंगे हम, करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सबका भी स्वागत। बहुत राजू भाई नहीं, आज सुना देंगे, थोड़ा सुना देंगे। ओके, फिर पेशल आएंगे क्योंकि अभी दीदी का क्लास है। दीदी आ गए हैं, कैलाश दीदी का तो बाबा के साथ, उसके पहले थोड़ा आधा पौना घंटा सब। ओम शांति। भारती दीदी ने परिचय दिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक ही संस्था है जो हम लोग सब मानते भी, अनुभव करते हैं कि भाई कराने वाला करा रहा है ना। बाबा ही सब कुछ है, बाबा ही सबसे बड़ी बात है। जो बाबा का एक महावाक्य हमें थोड़ा हमेशा याद रहता है कि इधर अपने आप कोई आ भी नहीं सकता है और अपने आप कोई ला भी नहीं सकता है। तो निमित्त लगता है ये भाई ने परिचय दिया तो आए, इसने कोर्स कराया है, इसने, लेकिन ये काम पूरा हम लोग अनुभव है बाबा का है। ऊपर से बाबा ही हैंडल करता है जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है ऐसे, क्योंकि नई दुनिया का संकल्प बाबा का है। हम तो अपने रास्ते में मस्त थे, जैसे ब्रह्मा बाबा खुद अपनी मस्ती में था, 12 गुरु थे अपनी, लेकिन उनको भी पता नहीं था। और सी बाबा को जब जरूर लगी तो बाबा ने पकड़ लिया। तो बाबा कई बार हंसते थे कि रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा है। ऐसे हम सब कठपुतलिया है, कोई इधर कुछ करता नहीं है, कोई कुछ कराता नहीं है। निमित्त नाम देने में आता है। बीच में जानकी दाई ने मेरे को पर्सनल बुलाया था ये बुक्स के कारण, पेशल ऐसे तो मिलते थे, लेकिन दादी ने यही जब से पहली बार मिला तो दादी ने यही बोला कि राजू हम तो कठपुतली है। अभी ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू है कि देखो पूरी जीवन बाबा के लिए स्वाहा कर दिया। हम तो कुछ किया भी नहीं है, कर सकते भी नहीं है। उन लोगों की हिस्ट्री सुनो, पढ़ो, 140 देश कवर किया, क्या क्या मेहनत विदेश में उस टाइम सुनाते, कोई कितनी तकलीफ थी, खाली बाबा ने भेजा और हिम्मत करके। फिर भी लास्ट में क्या बोलते हैं, हम तो कठपुतली हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। करण करावन और बाबा की सबसे बड़ी विशेषता है अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाता है। तो परिचय देते, लेकिन बाबा का ही काम है। बाबा को जिसकी जहाँ जरूरत होती है, एक एक का पार्ट, निमित्त पार्ट अलग अलग रखा है। इसलिए बाबा का एक महावाक्य बहुत अच्छा, अपने पार्ट को भी कम नहीं समझो, क्योंकि उसकी चाल है। आप समझना, जिसको शुरू में जरूर थी उसको शुरू में पकड़ा, बीच में जरूर थी उसमें बीच, जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक हो तो स्टेप बाय स्टेप अपॉइंटमेंट देगा ना, और वो सिलेक्ट करता है। माना लगड़ी हो, कोई रिलायंस में बंदा सिलेक्ट हो गए, कोई बहुत बड़ी, तो ऐसे थोड़ा पास कर देते हैं। भगवान ने हमें सिलेक्ट किया, माना हम नंबर 1 ही है, बाबा के दिल में है, लेकिन उसको स्वर्ग लाना है। समझो उसको क्या लाना है, ये तो फाइनल है। बाबा ने पहले इसलिए एक एक को जानबूझकर अलग अलग पार्ट दिया है। कौन कहाँ रहता है इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, भले निमित्त होता है। हम सरेंडर है, कोई दीदी के साथ रहता है, कोई आबू में है, कोई दादी के साथ रहा है, पार्ट है। पार्ट उसने ही हर एक का अलग अलग जगह रखा है। क्यों?
क्योंकि उसको पूरा वर्ल्ड कवर करना है। आप सोचना, आपका भी पाठ दीदी दादियों का ही है, आप ब्रह्मा बाबा ही है, आप मम्मा ही है, कभी अपने को कम नहीं। बाबा बोले एक एक बच्चा दिल में है, पाठ आपका वहाँ रखा है, इसलिए कारोबार चलता है। सब जगह दीदियाँ जाएंगी, भारती दीदी सब जगह जाएंगी, तो आपके रिलेटिव को बाबा का मैसेज कैसे मिला? आपके द्वारा मिला ना। आप गहराई में जाओ, ऐसे नहीं ऐसे 140 देश कवर हो गए। तो एक एक बच्चा बाबा समान ही है, पाठ बाबा ने अलग रखा है। लेकिन पाठ में भी अलग अलग पाठ होते हुए भी बाबा की भावना, जो आज का टॉपिक है भी नंबर, एक तो इसका नाम क्या है, ये संस्था का नाम क्या है? प्रजापिता, बोलो ने, आपकी संस्था का नाम क्या है? और आपकी संस्था का नाम इतना लंबा है जो बड़े बड़े लोग भूल जाते। प्रजापति, ब्रह्म कुमारी, मिनिस्टर होगा या गवर्नर होगा, बाबा ने इतना लंबा रखा है। ईश्वरीय विश्व विद्यालय, तो ये संस्था नहीं है, परिवार है, बाप की रीति से परिवार है, लेकिन बाबा का दूसरा रूप टीचर है, तो विद्यालय नाम रखा। विद्यालय माना क्या? विद्यालय माना स्टडी। जैसे बाबा कहते हैं ना, अभी भी मुस्लिम तक भाई कोई बैरिस्टर, कोई वकील, तो ये भी मनुष्य से देवता बनने की विद्यालय। तो बाबा रोज स्टडी कराता है ना, स्टडी। फिर जो जहाँ भी हो, विदेश वाले अपनी रीति से स्टडी के मेन है इसमें, जो बाबा का आग्रह होता है। लेकिन स्टडी होता है तो स्टडी में क्या होता है? देखो, विद्यालय है तो परम शिक्षक है, ज्ञान का सागर, और वर्ल्ड बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ते हैं तो विद्यालय में स्टडी होता है, टीचर होता है, दूसरा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और आज ही सब था ना, चारों सब्जेक्ट। और भी क्या होता है? खाली खाली बोलो। आज तो ब्रह्मा भोजन है ना, सबका है ना, हम देख के आए। अब कोई भी जवाब दो, ब्रह्मा भोजन फाइनल मिलेगा, फेल होगा तो डबल मिलेगा, है ना। तो इधर तो बाबा ज्ञान का सागर है, जो भी बोलो राइट है। दीदी हमेशा कहते हैं वो गोल गोल है, ऊपर गोल गोल, है ना। तो पढ़ाई है, टीचर है, तो क्या होगा? और है, आवाज से बोलो। होमवर्क है, लक्ष्य है, और है, बोलो खाली खाली। राजयोग। और क्या होता है? एग्जाम। देखो, आप समझना, स्कूल है, टीचर है, तो पढ़ाई भी है, तो पढ़ाई में एग्जाम। कोई भी स्कूल हो, छोटा आपका पौत्र को भेजो, बच्चे को भेजो, अगर एग्जाम नहीं हो तो कोई मतलब नहीं। और एग्जाम क्यों ले जाती है? कोई भी स्टडी में एग्जाम क्यों लेते हैं? ना, ये हम भूल जाते हैं। एग्जाम क्यों लेते हैं? पास और फेल पता चले, समझना। मैं कई बार अस्तु में तीसरी कक्षा में था, मेरे शहर में ही पोड़ में ही स्कूल थी, और मेरे साथ एक कैलाश बहन बैठती थी। मेरे को कैलाश जोड़े लेन देन है, तो वो मेरी मम्मी जैसी लगती थी। हम तो तीसरी में थे और वो बहुत बड़ी जैसे उम्र वाली लगे। तो हमने पूछा, ये बहन इधर क्यों बैठी है? कि 2-3 साल से फेल होती है। तो मैं, मम्मी जैसी थी लेकिन आगे नहीं बढ़ी। एग्जाम में क्लियर होता है भाई, ये पास हुए, फेल हुए, है ना। अभी तैयारी नहीं करेंगे तो सेंटर पर रहो, आबू रहो, अंबाजी रहो, कोई मतलब नहीं है। इधर मेन इम्पोर्टेंट स्टडी का है, ये ध्यान रखने का पार्ट है। बाबा ने कहीं बोला चांस है, बाबा के साथ रहने का चांस, दादी के साथ रहने का चांस, सेंटर पर रहने का चांस। स्टडी से मतलब, एग्जाम लेंगे हम, सेंटर पर रहते फेल हो सकते हैं। बस आकार बाबा वाले कहीं चले गए, 14 वर्ष पालना ली, ये फिल्म में बता है ना, क्यों फेल हो गए? स्टडी नहीं की। इधर कोई आशीर्वाद की बात नहीं है, मिले तो लाभ लो। ब्रह्मा भजन करेंगे तो आप 108 में आ जाएंगे। हमारा तो गरीब सेंटर है, कोई खिलाता ही नहीं है, तो हम लोग दास दासी बनेंगे क्या? तुम लोग पैसे वाले हो, बड़े बड़े सिंधी लोग, लेखराज वाले, हम तो बनिया है। अब बनिया तो पैसा नहीं निकालता है जल्दी, ये चांस है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए बाबा निष्पक्ष हैं।
कोई पुराना है, नया है, इधर जो स्टडी करेगा। आप स्कूल देखना, कोई मर्सिडीज में आवे, कोई गरीब बच्चा साइकिल पर आवे, भले उसका नसीब है। बाकी अगर उसने एग्ज़ाम में अच्छी तरह जवाब नहीं लिखा, कई बार देखो आप बोर्ड में न्यूज़ में आता है, कोई गांव की अभी नहीं था, कोई बोर्ड में नंबर 1 आई, पत्रकारों ने रिव्यू किया, इंटरव्यू लिया, तो वो पानीपुरी वाले की लड़की थी ना। अभी कितना सिंपल झोंपड़ा जैसा था। अभी कई बड़ों ने अच्छा ट्यूशन कराया, लाखों का ट्यूशन कराया। तो कलयुग में भी देखो, जो स्टडी में पूछा उसमें अच्छी तरह मार्क्स लिखा तो नंबर 1। इसलिए अपने एग्ज़ाम पर ध्यान रखने का, कहाँ रहते हो वो देखना कि भाई वो बड़ा है छोटा है। रिस्पेक्ट हर एक के लिए है, हर एक बड़े से सीखना है, लेकिन अपना ध्यान स्टडी पर रखने का। स्टडी में भी किस बात पर ध्यान रखने का? एग्ज़ाम। और देखो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, आप देखना। समझो कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें आपको 100 में से 100 आए, ऐसा कैसे कब बोलते हैं? समझो एक सब्जेक्ट है, लौकिक में हो कोई भी, उसमें आपको 100 में से 100 आया, 99 आया, ऐसा कब बोलते हैं? कब बोलते हैं? स्टडी तो बड़ी है, समझो जो भी बुक है, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, लेकिन उसमें आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आया, वो कब बोलते हैं? कि वो बुक में से, हाँ, और वो बुक में से उसने जितने क्वेश्चन निकाले, समझना, पूरी बुक कोई पूछता नहीं है। पूरी बुक में से आपको 10 सवाल पूछे, वो 10 सवाल का आपने परफेक्ट जवाब दिया तो 100 में से 100 बोलेंगे ना। पूरी बुक का मतलब नहीं है, आपको जो सवाल पूछा, क्लियर ना, उसका एग्जैक्ट आंसर लिखो। तो कोई देखता नहीं आपने सुबह पढ़ा, रात को पढ़ा, ट्यूशन में पढ़ा, 10 बार पढ़ा, उसको मतलब नहीं है। एग्ज़ाम लो, जो सवाल पूछा उसका जिसने जवाब लिखा, है ना। हाँ, तो वही है ना। भले अव्यक्तवाणी लंबी होंगी, लेकिन आपको सवाल का जवाब एग्जैक्ट आ गया तो पूरा मार्क देते। ऐसे अपना कारोबार में है कि भाई आप जो भी पालना मिलती है, जो भी पुरुषार्थ करो, किसको अव्यक्तवाणी अच्छी लगती, किसको साकार, किसको इसका क्लास, कोई ये कमेंट्री से योग करे, कोई एकांत में करो, कोई म्यूजिक से करे, जिसको जो विधि करना है करो। फाइनल। कहीं गरीब लोग हो, टैप बसाने का पैसा नहीं है, तुम लोग बड़े बड़े माइक लेके पुरुषार्थ करते हो। लेटेस्ट ईयरफोन कौन सा है, एकदम बढ़िया साउंड मिले, तो आपका योग लगेगा, उसका नहीं लगेगा। आपका योग रूम टनाटन है, लेटेस्ट पीओपी, महंगा पर्दा। और कई सेंटर ऐसे हम गए हैं, एक रूम का सेंटर, आपकी आंखों में आंसू आ जाए। एक रूम का सेंटर, ऊपर धूल गिर रही है, वहाँ भी बहनें रहती है, क्लास करने आते हैं, तो उसका योग नहीं लगेगा। तो ये अंदर की बात है, इसलिए पार्ट है, अलग अलग जगह रखा है, वो ठीक बात है। लेकिन हमारे स्टडी में से जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब आपको परफेक्ट लिखने का। और ये बाबा ने इतना अच्छा सिस्टम रखी है कि ब्रह्मा बाबा से लेकर, मम्मा लेकर, दादियों से लेकर, हम जो भी स्टूडेंट है, हर एक की पहले दिन से एग्ज़ाम चालू है। हर एक की पहले दिन से एग्ज़ाम पढ़ो। पहले बाबा थे तो दादियों को सुने, इतनी कोई ज्ञान की डिटेल नहीं थी, सिर्फ साकार वाणी थी। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आए, इतना प्रिंट भी नहीं था ना, एक ही लिथो कॉपी मार निकलती थी। फिर भी तो जो आप पूरी यज्ञ की दिनचर्या देखो, भाई स्टडी करके मुरली सुनने के बाद रूरियन करते थे, फिर सब फील्ड में काम में लग जाते थे। 350 बच्चे थे, हर एक को अलग अलग ड्यूटी थी। बाबा घुमाने ले जाए, कोई रसोई बनाए, कोई ये करे, काम ही करते थे ना। लेकिन मार्क्स किस आधार पर मिलता था? एग्ज़ाम। जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका अपना जवाब कैसे परफेक्ट लिखा। तो अभी हमारा मेन टॉपिक है, जो हम 2016 में सुना है कि जानकी दादी को हर बुक पसंद थी, वो तो कभी डिटेल सुनाएंगे। उसमें लास्ट 2016 में बाबा ने टच किया होगा, तो फुल स्टॉप की बुक थी, लेकिन फुल स्टॉप के फायदे, एक मैं सैंपल लाया फिर भेजूंगा। फुल स्टॉप के फायदे हम लोगों ने अलग निकले,
तो 199 फायदे निकले। एक ही पुरुषार्थ करने से कितने फायदे? 109। हम लोग हैरान हो गए। और दादी जानकी को उस टाइम ईमेल भेजा था प्रिंट करके, तो इतना अच्छा बाबा की सीट पर थे दादी, इतना दादी को पसंद आया, उसने फॉरवर्डिंग में लेटर लिखा कि बहुत अच्छा है कैलाश ने पत्र भेजा है। इतना बाबा ने गहराई बताई है कि एक ही फुल स्टॉप लगाओ और अलग अलग फायदे, उसमें फ़ायदे हैं। तो इस पर हम लोग बाबा जैसे बताया दीदी के बाबा के आश्रय से रोज़ वर्कशॉप, क्लास के बाद 1 घंटा जो इंटरेस्टेड है, और कभी छुट्टी में 4 घंटा, कभी पूरा दिन, कभी पूरी रात। क्योंकि एक वाक्य हमको पकड़ा गया है, बाबा की इच्छा है कि मुरली तो मुरली है, मुरली तो मुरली है, लेकिन बाबा के महावाक्यों पर आपस में बैठकर रूरियान करना, ये बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और इससे स्नेह संगठन बढ़ता है, क्योंकि बाबा के सिलेक्टेड बच्चे हैं ना, एक एक में अपनी विशेषता है। तो वहाँ हम ग्रुप में जो भी होवे, छोटा होवे, बड़ा होवे, गरीब होवे, पैसे वाला, पुराना नया, जिसको इंटरेस्ट हो वो बैठकर, दिमागी वर्कशॉप नहीं, इसमें भावना ये रहती है कि बाबा कहना क्या चाहता है। ये भगवान है, सुप्रीम टीचर है, ज्ञान का सागर है, एवर प्योर सोल है, एकदम आपको उसका गहराई पता नहीं चलेगा। इसलिए इसका रहस्य है कि भाई बाबा कहते सागर है तो सागर के तले में जाएंगे तो मोती निकलेगा। ऐसे बाबा कहते एक एक महावाक्य लाख रुपये का है, फिर भी कहते सागर के तले में जाएंगे तो मोती निकलेगा। नहीं, मतलब कि जितनी बार आप मुरली पर फ्रैंकली डिस्कस करते हैं बाबा कहना क्या चाहते हैं, तब उस पकड़ाता है। इसलिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जानकी दादी है कि दादी लेट आई थी, 2 साल बंधन था ना, उसने अनुभव में सुनाया, तो बाबा को पूछा कि बाबा मुझे आगे जाना है ना, आगे जाना है। तो बाबा ने क्या युक्ति बताई, बाबा के साथ रहते थे देखो, फिर भी आगे जाना है, तो बाबा ने क्या युक्ति बताई। अभी मैंने उनका क्लास सुना, 12 बार मुरली पढ़ो, बार बार नहीं, कितने, तो दादी बोला मैं 24 बार पढ़ूंगी, ऐसा उस टाइम का था। और दादी ने 6 महीना खटिया पर सोने नहीं गई, बेंच, जो उस टाइम बेंच थी, बेंच पर ही ड्यूटी करती थी, ड्यूटी से टाइम नहीं ले, वही मुरली मुरली मुरली। किसी को पता नहीं था कि एक छोटा सा जबरदस्त पुरुषार्थ उसको वर्ल्ड की महारानी बनाएंगे। बाबा ने बोला मेरे से प्यार नहीं, मुरली से प्यार, बोलो मुरली से प्यार। तो हाँ, ये अलग संस्था है, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं कि प्रमुख स्वामी बाप जी को राजी करो और वो अल्पकाल का हो जाएगा। इधर ऐसा नहीं है, इधर तो पढ़ो, अच्छी तरह तैयार नहीं करो तो अच्छे अच्छे बच्चे भी चले गए। क्यों चले गए? हमारे सामने भी जो चले जाते हैं, आप उसका डायग्नोसिस करना। जैसे दीदी ने बताया हम लोग 40 कुमार थे, अभी 3 ही रहे, अच्छे अच्छे बच्चे पहन गए, क्या बोलते हैं, शादी कर दी। अरे अब ऊँच्यू कोई बेबी ले गई, क्यों ले गई? पढ़ाई में ध्यान नहीं था, सेवा में ध्यान था, ब्रह्मा पूजन में ध्यान था, चलो आबू फरवा जाइए, हाँ मजा आवे छे, आज तो ट्रॉली मळशे, सौगात, लाडवा लाडवा, अला भाई भण नहीं तो मरी जाइश। कोई की भी एग्जाम हमारी भी हो सकती है ना, इसलिए इधर कोई नहीं है, स्टडी पे ध्यान रखो। दादिया नंबर 1 क्यों होगी? अंत तक नहीं, दादी बीमार थी, प्रकाश मणिदाई, तो भी निर्वैर भाई मुरली सुनानी था। भाई पूरे तेरी जिंदगी मुरली है, मुरली रग रग में है, तो भी खटिया पर आज की मुरली सुनाओ। तो बाबा का ये विशेष है कि भाई मुरली से प्यार क्यों? क्योंकि एक ही समय वो उसके पास जो खजाना है, भगवान है, इसके मन में जो भी है एवर प्योर, वो एक ही बार नीचे देता है। और वो हम बच्चे नसीबदार है जो हमको समझ में आता है। हमारी बुद्धि बाबा ने दिव्य बनाई है और किसको समझ में नहीं आता है, लेकिन माया बार बार मुरली पढ़ने नहीं देती है, कंटाला आएगा, काम आएगा। तो ये ध्यान रखो, स्टडी से बहुत आपको जैसे आज बाबा अविनाशी हो जाएगा, क्योंकि यही अविनाशी रतन है ना, आत्मा का खुराक है। फिर आप कहाँ भी होगा, कोई भी होगा, स्थूल बात हलचल में आएंगी, आप अचल रहेंगे। तो बाबा के करीब जाने का ये बड़े से बड़ा रास्ता है। क्योंकि मेरे को बताएं 73-5 से पता नहीं नसीब होगा जो अव्यक्त वाणियों से बहुत इंटरेस्ट था, लीटियाँ लीटियाँ करते करते बाबा ने कैसी, तो पता चलता है कि बाबा के मन में क्या है।
आप योग में बैठेंगे तो मुरली के द्वारा जो बाबा के महावाक्य, सब धारणा के वाक्य नहीं है, पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा इसकी हाईनेस पता चलेगा। कोई की बुक पढ़ो आप, विवेकानंद को किसी ने देखा नहीं है, विवेकानंद की आत्मकथा पढ़ते पढ़ते कई विवेकानंद जैसे बन गए। तो ये भगवान की मुरली माना उसकी और ले जाएंगे। ओहो हो, बाबा ने ये बोला है। हमारे एक भाई दादा थे बड़े ऑफिसर, उसने बोला था चैलेंज, बहुत इंटरेस्ट था, पार्ट भी प्ले करो, काम भी करो, सब करो, एक्टिवली करो, लेकिन टाइम मिले हाथ में मुरली चाहिए। तो उसने बोला राजू, दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं होंगी जो बाबा ने मुरली में नहीं बताई है। नीचे की छोटी से छोटी बात, हमारा थोड़ा हलचल है कि हम पढ़ते नहीं हैं। और ऐसा नहीं, बाबा ने बोला सड़ंग पढ़ो, टाइम पूरी तालाब, जब बीच में टाइम मिले देखते जाओ, तो बहुत मजा आएंगी। आपको पता चलेगा कि भगवान क्या है। इधर कोई भक्ति तो है नहीं ना, बाबा के रूम में बैठे रहो, लेकिन कई बार अपनी दुख की बात करेंगे, फरियाद करेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, फिर झुटका आएगा, फिर खड़ा होने का मन आएगा। देखो लग भी जाता है, लेकिन खजाना नहीं होगा तो कभी दिया बुझ सकता है। जानकी दादी हमेशा बोले भाई योग तो अग्नि है, योग अग्नि है, लेकिन हाँ ज्ञान का ग्रुप। तो मुरली से आप लोगों को भी इंटरेस्ट है और भी बढ़ाना, टाइम कम है, जितना बाबा पढ़ावे। अचानक टू लेट का बोर्ड लगेगा ना तो कारोबार चलेगा, पढ़ाई पूरी हो जाएगी। पढ़ाई पूरी कैसे हो जाएंगी? तो अनाउंस होगा कि अभी आपको वो नहीं पढ़ना है, आपके घर में वाणी होगा, सेंटर होगा, तो कौन ऐसा अनाउंस करेंगे टू लेट का बोर्ड लग गया है, फिर पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? हलचल होगी। सबसे बड़ी बात कि फाइनल पेपर हो जाएगा। 9 लाख बढ़ रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हो पूरे साल, फिर मार्च अप्रैल में फाइनल पेपर होता है ना कोई भी स्टैंडर्ड में, एक और दूसरा हो, IAS हो, तो फाइनल एग्जाम ले लेवे, फिर आप बोलो मेरे को एक दिन पढ़ने को दो। नहीं, एग्जाम हो गई, अभी रिजल्ट आउट हो गया, अभी ओम शांति। तो ये फुल स्टॉप का अभ्यास बहुत 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 समय प्रमाण जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाबा ने इतनी सारी वाणी में से एक ही जगह बाबा ने बोला है कि फाइनल पेपर शब्द है, पता है ना, फाइनल पेपर की बुक भी है। फाइनल पेपर में बाबा क्या पूछने वाला है? फाइनल पेपर है, पेपर रोज होता है, जब से बाबा के बने पेपर हमको आगे बढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए पेपर बेचते हैं, लेकिन फाइनल पेपर में बाबा क्या पूछेगा? खाली बताओ। नष्टोमोह स्मृति लब्धा, और सब राइट ही है। फुल स्टॉप लगाना, हाँ लास्ट में। फिर एग्जैक्ट बाबा ने फाइनल पेपर का ढंग क्या होगा वो बताया है, साक्षियों के देखना। और हाँ हाँ पास हो जाएंगे। अभी मैं बोलूं जो बाबा ने बोला है, मैं सब जगह जाता हूँ, दीदी के साथ चंडीगढ़ जाओ, दुबई जाओ, थोड़ा मेरे को अभ्यास है। मोढ़े क्या बोलते हैं? मोढ़े कराओ, हिंदी में क्या बोलते हैं? આપણે ગુજરાતીમાં નહીં, એલા મોઢે કર, પરીક્ષામાં પૂછા છે ડફોર। हाँ करे છે, ખાવામાં ध्यान છે। क्या होता है मोढ़े करना? क्या होता है? कंठस्थ करना, पक्का। क्यों? ये समझना, ये हंसी की बात नहीं बोलता हूँ। बाबा ने एक जगह बताया ज्ञान मार्ग में स्मृति का ही महत्व है। मैं सब जगह जाता हूँ, ये पक्का करो। तो ज्ञान मार्ग में मम्मा बाबा का महत्व नहीं है, भगवान ने बोला है ज्ञान मार्ग में स्मृति का ही महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अगर स्मृति समर्थ है तो स्थिति समर्थ है, अगर स्मृति व्यर्थ है तो ज्ञान मार्ग में स्मृति माना आपको पक्का करने का। मैं उसका मिसाल देता हूँ कि बहुत प्रैक्टिकल है। समझो आप आबू गए बाबा मिलने के लिए, हम लोग भी जाते हैं, फिर आपकी संकल्प हो भाई डायमंड हाउस मिलेगा, अच्छी तरह जाओ, ये वो तैयारी करके गए, छुट्टी लेके गए, बाबा करके गए, अवस्था बना के गए। अभी आप वहाँ जाओ, समझो आपको डायमंड हाउस के बदले रूसी भवन दिया, इधर से पास भी हो गया था, आपके नज़दीक वालों को डायमंड हाउस मिला, आपको नहीं मिला,
अगर आपने सोचा और नहीं मिले तो संकल्प आ सकता है ना। स्मृति अगर व्यर्थ होंगी तो मजा नहीं आएंगी। मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ कि ये कितना बड़ा स्मृति के, इसलिए कहाँ भी रहो स्मृति से ही आपकी स्थिति बनेगी। जंगल में रहो, बेगरी पार्ट में रहो, तकलीफ में रहो, घरों में रहो, स्मृति, हम सेंटर पर रहते स्मृति व्यर्थ होगा तो स्थिति बिगड़ जाएगी। भले दीदी साथ में है, उस टाइम मेरा छटक गया तो कोई बाबा मदद नहीं करता है। हाँ, स्मृति लब्धा, तो स्मृति का, ज्ञान मार्ग में स्मृति का ही महत्व है। एक बार हम लोग बाबा की सीजन थी ने तो 1 डे जाते थे पूरा ग्रुप परमिशन लेके, रात को रुकना नहीं, 2-3 गाड़ियाँ भाड़े करके फिर दोपहर तक पहुँचे, खाना ले जाओ और बाबा का मिलन करके रात को वापिस आते थे। तो एक बार हम गए और मेरे को थकान थी ने तो मुरली रूम दिया, फ्रेश होके हम बाबा की मुरली में बैठे अवैक बाबा शांति वन में, और सुनते मुरली सुनते सुनते मेरे को नींद आ गई। वो थकान होगी ना दिनचर्या की, उमंग में गया था तो मैं मुरली आधी तो चली होगी जो भी उस साल हो, पता नहीं 2015-14, और सुनते सुनते झटका आने लगा। सुनो, ज्ञान मार्ग में किसका महत्व है? स्मृति का ही महत्व है। बाबा बैठा और मैं स्मृति। अभी देखो हंसने की बात, मेरे बाजू वाला कोई सेंटर का बैठा था तो वो मुरली सुनता था अच्छी तरह, फिर उसकी जाने अनजाने मेरे पर नज़र पड़ी है तो 2-3 बार झुटका खाया मैंने, मेरी नींद आ गई थी तो वो अंदर से डिस्टर्ब हो गया और मेरे को ऐसे जोर से मारा कि भला आदमी भगवान मुरली चलाता है, तू सो रहा है। तो मैं भी गर्म हो गया कि तू मुरली सुन रहे, दोनों का संगम खत्म। अला बाबो बैठो थे हमें लाए, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर, अहियाँ तो झगड़ा शुरू थी जाए। ज्ञान मार्ग में स्मृति का ही महत्व है, इसलिए अन्याय नहीं है। पीछे बैठो, लोन में बैठो, आप सुनने के इंटरेस्ट है। इधर कोई भक्ति में है, दुनिया में है, बड़ा है, आगे बैठो, वो पार्ट है, लेकिन नहीं तो अन्याय हो जाए ना, अन्याय हो जाए। भगवान है, वो टीचर है ना, आप उसके स्टडी पर ध्यान रखो। आप उसके महावाक्य, दादिया क्यों बनी, बाबा के वाक्य नहीं भूलते थे। बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये बोला। दीदी भी हम देखते हैं उनको बाबा के वाक्य अंदर घुस गए, तो हम कई बार स्मृति चली जाती है, भावना नहीं है। तो पक्का करने का, इस पक्का करने के लिए बाबा ने बताया रिवाइज करो। मुरली एक बार पढ़ेंगे तो पूरी याद रहेंगी? नहीं रहेंगी, तो टाइम लिमिट है। फिर दिन में 2-3 बार जो आपको अच्छी पॉइंट लगे, बार बार हम स्टडी है ना, स्टडी करते हैं तो पक्का हो जाता है, याद रहता है। तो हमारा मेन पॉइंट था कि फाइनल पेपर में मैं पहले बोलूँगा। बाबा ने इतनी सारी वाणी में मेरे ख्याल से एक ही जगह बताया, फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएगी, तब तो पास और फेल पता चलेगा। पेपर का टाइम है 1 सेकंड। फाइनल पेपर अचानक आएगा, लेकिन बाबा ने पेपर आउट कर दिया है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। फाइनल पेपर में सबको बोलना पड़ेगा। हमारी कथा अलग है, सिर्फ सुनना नहीं है, सब मास्टर टीचर है ना। एक बार मैं बोलूँ फिर साथ में बोलेंगे ना, क्योंकि हमको एग्जाम तो देनी है ना। लोटस में रहो, गांधीनगर में, लंदन रहो, कहाँ भी रहो, स्टूडेंट तो है बाबा के पक्के। तो फाइनल पेपर में साथ में बोलो, चलो बोलो। आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएगी, तब तो पास और फेल पता चलेगा। पेपर का टाइम है 1 सेकंड। सेलू 1 सेकंड। बाबा ने बोला आप सोचेंगे उसके पहले रिजल्ट आउट हो जाएगा। अभी 1 सेकंड का भैया पेपर लेवे, 1 सेकंड माना क्या, आपको अजी हाथ में दिया और ले लेवे सेकंड। तो इजी है, बहुत टाइम बाबा के पास भी नहीं है, अपने पास भी टाइम नहीं है। सेकंड का पेपर इजी होता है ना, आधा घंटा 1 घंटे में टेंशन होता है, ये लिखूँ, राइट है रॉन्ग है, छोड़ो नहीं यार, है ना। कई बार तो और भी टेंशन हो जाता है। ये ऐसा पेपर निकालते हैं अरे तो सेकंड
तो अभी पेपर में पास होने के लिए क्या करना है? तो इतनी सारी वाणी बाबा ने बताया कि फुल स्टॉप लगाने वाले ही फुल पास होंगे। फिर कहाँ भी रहते हो, कैसे भी हो, पुराने हो नए हो, मैं देखता ही नहीं हूँ। ऊपर वाले कंप्यूटर में यही होगा कि फुल स्टॉप, बोलो तो फुल स्टॉप लगाने वाले ही फुल पास होंगे। आज था ना, पास तो होंगे, फुल पास, पास विथ ऑनर, लेकिन उसका जवाब कौन से? फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होंगे। तो बाबा का ये स्टाइल थी अंदर कि बाबा कोई ऐसी बात यज्ञ में रखेगा, फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें। हम लोग कोई ज्ञान छोड़ने वाले नहीं है, विनाश हमारा पेपर नहीं है। नेक्स्ट कभी मेरे को बुलाना है, थोड़ा उस पर क्लास करूंगा, बुलाएंगे तो आएंगे। हो आज देखो ऐसे कहते आ गए नहीं, भारती बहन ने बोला किसी के घर, आप कितने भी रिश्तेदार ऐसे जाते हो, कोई बुलाएंगे तो ना। अभी ये तो आपके पर है, ब्रह्मा भोजन मेरी ओर से तो फिर पॉसिबल नहीं है। हम खिचड़ी खिलाएंगे, चलो सस्ती। नहीं, लोटस वाले तो दिल वाले हैं ना, दादियों की पालना मिली है, बड़े हैं, तो बहुत अच्छा है। तो ये कोई बात ऐसी यज्ञ में रखे, विनाश हमारा पेपर नहीं है। बहुत मुरलियाँ स्टडी की, विनाश की चौपड़ी है। तो एक बार जानकी दादी वहाँ आए थे, मैंने पूछा दादी विनाश के समय हम क्या करेंगे? अरे सबको एस्लम देंगे, 750 करोड़ 9 लाख नंबर वार हमारे सामने क्यों लगेंगे? लास्ट देवी देवता स्वरूप है ना वो। बाबा कहते हम, दादी ने बोला हम ऐसले करके वतन भेजेंगे, नहीं तो अब बाबा का प्रोजेक्ट फेल जाए ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। हम कौन है? प्रीत बुद्धि, भले नंबर वार है, करोड़ों में कोई है, कोई को पड़ी नहीं है। बाबा आया गया, तेल पीने गया, वो देखो वरघोड़ा, अभी हम आए रहे तो खड़ा रखा गाड़ी, धूम दाड़ा धूम, अल्लाह भाई पतो आयु बधु। ऐसे रावण की जंजीर में ऐसे फंसे बेचारे। तुम उधर बुलाओ, साल उड़ाड़ो, भोजन कराओ, ठहरना। एक नसीबदार कोई है कोटो में, कोई बाबा के तो मैं गुप्त में आया हुआ बाबा को पहचान लिया, नरसिंह पहचान लिया, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा के कार्य में मदद कर रहे हैं। बाबा की दृष्टि से बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हमें। अपने कम नहीं समझो, बाबा के कोटो में कोई के लिस्ट में तो आ गए ना, भले नंबर वार है पहले दिन से, वो तो रहेगा स्कूल है, लेकिन अपने नशा नहीं उतारने का। अपनी गोट तो नशा चढ़े। जानकी दादी शुरू में आए तो लेट आए तो टेंशन में पुरुषार्थ करती हूँ कि एक बार मम्मा ने पकड़ा कि जनक इधर आओ, तो तू टेंशन में बहुत रहती है कि मेरे को आगे जाना है। पुरुषार्थ कर, लेकिन खुशी खुशी से। जो बेसिक खुशी है कि हम ब्रह्मा कुमार बन गए, खुशी है ना, कोई नहीं बनता है। अच्छे अच्छे कोर्स करके चले जाते हैं, आबू पार्ट नहीं है बेचारा, आना चाहते हैं लेकिन न से। और हम बाबा को पकड़ कर बाबा की मुरली चलते इतने सालों से चलते। तो ये बेसिक जो बाबा की फोटो में कोई लिस्ट में फ़ायदा है, वो खुशी से हमें नंबर 1 का पुरुषार्थ करना है। तो कोई ऐसी बात विनाश में बाबा ने बताया, हम एक मुरली में सामने थे तो बाबा ने बोला विनाश के समय क्या करेंगे? आपको एक पानी की बूंद भी ग्लास नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? ऐसा पूछा अब एक बाप दादा ने। तो कोई ने बोला सहन करेंगे, अभी से प्रैक्टिस करेंगे। बाबा ने इतना अच्छा जवाब दिया है कि अपनी यादगार क्यों भूल जाते हो? जब बम्बोर को आग लगी तो बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे, सेक भी नहीं लगा। और बाबा ने उसमें एग्जाम्पल दिया कि देखो पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम मारा मारी था, बहुत बड़ा खतरे वाला समय था, फिर भी 2 साल जो 350 बच्चे थे उनको सेक भी नहीं लगा, भले नंबर वार उसमें भी थे। तो भगवान ने हमको सिलेक्ट किया है, भगवान के हम बन गए हैं, तो लास्ट रोल तो हमारा बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। एक एक ब्राह्मण का बहुत लाइन लगे कि बाकी भगत तैयार है, क्यों तैयार है? अभी देखो क्यों ही है ना, अंबाजी जाओ, कौन सा अभी प्रयागराज जाओ, बेचारे क्यों हमारे यादगार के लिए राम मंदिर जाए के कहाँ अभी क्यों तैयार है? बड़े छोटे सब जाते हैं, इतना दुख है, लेकिन हम मूर्ति तैयार हो जाएंगी तो बाकी क्यों तैयार है, लेकिन इधर क्यों भेजने की है? लास्ट सीन है ना हमारा फरिश्ता स्वरूप, लेकिन उसके लिए उसके पहले ही हमारी एग्जाम हो जाएंगी। फाइनल पेपर में कोई ऐसी बात यज्ञ की आएंगी
हम इस पर बहुत वर्कशॉप 8 साल से चलती है, बाबा चलाता है, मजा आती है कि कोई ऐसी बात आएंगी, अगर पहली सेकंड आपको क्वेश्चन हुआ या आश्चर्य हुआ तो फेल। कोई ऐसी बात आवे, समझो मैं इधर बैठा हूँ और आप मेरे को मोबाइल दे दो मेरा, वो बहन लेके आवे और अंदर समझो कोई भाई बोले कि हेलो राजू भाई, हाँ कि भाई विनू भाई का जोरदार एक्सीडेंट हुआ, एक टांग टूट गई है, जल्दी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अभी देखो बात तो मेरे को सुनने में ही बात, और बात सुनते सुनते पहली सेकंड मेरे को आश्चर्य हुआ, क्वेश्चन हुआ तो फेल। अभी बात तो कोई भी ऐसी अकल्याण की सुनने में आवे, लेकिन पहली सेकंड क्या करने का, पहली सेकंड फुल स्टॉप, पहली सेकंड नहीं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होंगे। अभी फुल स्टॉप का अर्थ क्या है, तो इतनी सारी वाणियों में एक ही जगह बाबा ने फुल स्टॉप का अर्थ बताया है। फुल स्टॉप बहुत बार शब्द आएंगे। आप बाबा की एक विशेषता है कि शब्द बहुत बार मुरली में रिपीट करेंगे, साक्षी बोलेंगे, फुल स्टॉप अर्थ कहाँ कहाँ बताया है, वो कहीं कहीं पकड़ा जाता है। तो जैसे वो फाइनल पेपर की बात है कि फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल पता चलेगा। पेपर का टाइम है 1 सेकंड। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल सांस होंगे। फुल स्टॉप का अर्थ है, मैं पहले बोलता हूँ फिर आप बोलना, जो होता है वह कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी है। अब ये बोलेंगे मेरे साथ, जो होता है वह कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी है। बिंदी का अर्थ भी ये है, फुल स्टॉप का अर्थ है क्या, जो होता है कल्याणकारी है। भाई अचानक बहुत बड़ी पार्टी आई लोटस में, उनको आपका खाना दे दिया तो आपका खाना कैंसिल है, तो फुल स्टॉप माना जो होता है, भले रोते रोते बोलना जो होता है कल्याण। अरे एक ही हम नहीं हो सकता है ना ऐसा, तो जो होता है आप जो धारो ऐसा नहीं, अच्छा नहीं। पेपर माना कोई ऐसी बात आएंगी कि आपको आश्चर्य हुआ, ये बात है ना। अचानक भारती बहन को वहाँ खिलाना पड़ा, भाई बाहर से आए हैं, अभी बनाने का टाइम नहीं है, तो आके अनाउंस करे, तो हमको फुल स्टॉप माना। अगर क्वेश्चन हुआ, हाय હું તો ઘેર ના પાડીને આવી હતી, અરે અમારા માટે બનાવેલું, મેં પૈસા આપ્યા હતા, फेल, भट्टी गई फेल। पहली सेकंड कल्याण, पहली सेकंड। और बाबा का सबसे बड़ा उसमें राज है कि अकल्याण में कल्याण समाया हुआ है। बाबा ने क्लियर बोला कि भाई पूरा ड्रामा कल्याणकारी है। पूरा ड्रामा कभी का बाबा ने बोला नहीं आधा कल्याणकारी आधा अकल्याण। सीन है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सुबह दोपहर शाम रात, पर ओवरऑल पूरा ड्रामा कल्याणकारी है। एक सेकंड भी अकल्याण की नहीं है, एक का भी पार्ट अकल्याणकारी नहीं है। लेकिन बाबा ने एक पक्का कराना इसमें कि अकल्याण में कल्याण समाया हुआ है, ये पक्का करने का। अकल्याण दिखाई देगा। जैसे एक बार मैं कई जगह क्लास कराने गया, बहुत मज़ा आई, क्लास कराया, मेरे को चाय अच्छी लगती है, दाल वड़ा सब खिलाया पिलाया, मज़ा आई, पाना सासो पा लिया, गीत गाते गाते नीचे उतरा और मेरी चंपल ही चली गई। अल्लाह 4 दिन पहले तो नहीं लाई थी, चकाचक स्केचर्स, पैसा था तो पाओ पियो ले करो। पहली सेकंड कहाँ फुल स्टॉप लगेगा। पहले तो बाबा बाबा करते 1-2 चक्कर लगाया मंदिर का, नहीं गिरा तो पेपर हो गया ना। ऊपर मजा है, नीचे अगर, क्योंकि अकल्याण में कल्याण क्या समाया हुआ है भाई। मेरी चंपल गई, उसमें अकल्याण में कल्याण क्या है। भगवान कभी झूठ नहीं बोलता है। मैंने कोई जन्म में उसकी चंपल चोरी की थी, तो अभी थोड़े अच्छे बन गए, पहले बहुत डामिश थे, बहुत धंधे किए थे 63 जन्म। बाबा इसलिए अर्जुन को बोला तू बोल नहीं, तेरे जन्मों को मैं ही जानता हूँ। तो अभी लास्ट जन्म में हिसाब चुक्त होता है ना। आपने किसी को बहुत क्रोध किया है तो अभी वो क्रोध करेगा, आपने किसी का, तो हिसाब चुक्त होता है। अभी हिसाब चुक्त करने बाबा की मदद है, यज्ञ की मदद है, तो कल्याण, मम्मा बाबा दीदी दादिया कल्याण, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बाबा मम्मा की पूरी लाइफ देखो, मैंने बहुत बार पहली सेकंड कल्याण। ये भले हमको थोड़ा हलचल लगती है, लेकिन प्रैक्टिस करो।
और पहली सेकंड फुल स्टॉप लगाने से आपके फायदे शुरू होंगे। आप हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे, पेपर में पास होंगे, अनुभवी बनेंगे। ये लास्ट कर्मातीत अवस्था है, इस अभ्यास वाले ही पास विथ ऑनर होंगे। और देखो अभी बाबा ने बताया ब्राह्मणों के पास अभी ये रॉयल माया घूमती है। दीदी आने की तैयारी मैं पूरी करता हूँ। तो रॉयल माया है ना, अभी कोई बड़े विकार में हम फंसेंगे नहीं। अमृत वेला 4 के बदले 2 बजे उठेंगे, 1 के बदले 4 वाणी पढ़ेंगे पट्टी। लेकिन अभी दिनचर्या में आबू से लेकर सेंटर वालों से लेकर घर वाले जो जहाँ भी है, कौन सी माया घूम रही है, यही क्वेश्चन। आप ध्यान से देखना, अपना पाठ देखना। हम इतना अभ्यास करते भी कभी फेल हो जाते हैं कि हम पूरे पाठ जो मिला है हमको, जहाँ मिला है उसमें हमको क्वेश्चन हो जाए, ऐसा मार्जिन खड़ा होता है। और अगर हमने क्वेश्चन किया क्यों किया तो फेल हो जाते हैं। पहली सेकंड फुल स्टॉप लगाना है। ये दिनचर्या में इसलिए बाबा कहते हैं 4 से 8 बच्चों का चार्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत जमा कर लेते हैं योग से, मुरली से, एकांत से, मौन से। लेकिन जब पाठ में आते हैं तो माया लीकेज करा देती है। लीकेज रॉयल पे अभी पर चिंतन नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, सब विकारों पर जीत। तो माया तो अभी युद्ध चालू है। आज या कल ही बाबा ने बोला है ना, माया भी ध्यान रखती है, अगेंस्ट में है। तो वो कैसे अटैक करती है? कोई ना कोई ऐसी बात हमारे सामने आती है जो हमको क्वेश्चन होवे या आश्चर्य होवे। इसके बदले पहली सेकंड प्रयत्न करना है। पहली सेकंड इसलिए हमारा अच्छा निकला, फुल स्टॉप लगा के बैठ नहीं जाना है। पहली सेकंड कल्याण। बाबा ने बताया कल्याणकारी युग है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा कल्याणकारी है। आप बच्चे भी कल्याणकारी हैं तो ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता है। जो अकल्याण दिखाई देता है उसमें कल्याण। तो ये बाबा की बहुत अंदर की भावना है कि बाबा कभी दुख नहीं देता है, बाबा कभी हैरान नहीं करता है। आगे बढ़ाने के लिए बाबा ने बहुत इसमें फायदे हैं। आप अनुभवी बनेंगे, आपको ये शक्ति मिलेंगी। इससे आप पहली सेकंड फुल स्टॉप लगाओ और उसमें कल्याण समय है वो पक्का करने का। बाबा का जितने भी मिसाल देखो कल्याण। एक बार बाबा अपने ब्रिज कोठी में थे, ब्रिज कोठी से कोटा हाउस में आए थे। और कोटा हाउस में हम इतना भाड़ा नहीं भरा होगा, जो नोटिस आवे भरते भरते रह गया। तो एक सुबह सरकार वाले आए और सब हराजी में ले जा रहे थे, पूरा यज्ञ का सामान हराजी में ले जा रहे थे। और बाबा खड़े खड़े हंसता था। इतने में गंगे दादी और गुप्ता जी पहुँचे, वो नीचे से टूर में से पहुँचे बाबा के पास सुबह सुबह। तो पूछा बाबा ये क्या? बाबा हंसते थे, अपना यज्ञ का सामान ले जा रही है सरकार, और बाबा हंसते थे। जैसे लोटस का सामान अभी हमारी सरकार उठावे, गांधीनगर से ट्रक मोकलू मोदी साहब भूपेंद्र भाई की, तो हंसेंगे आप। देखो फिर गंगेदान ने पूछा बाबा क्या हो रहा है? बच्चे ले जा रहे हैं, बेगरी पाठ था, पैसा नहीं भरा, कितनी नोटिस आई। ये परीक्षा है, ब्रह्मा ऐसे नहीं बना कि ऐसी भी परीक्षा भेजे। पहली सेकंड कल्याण। फिर साथ में गुप्ता जी था, उन वैसे वाला था उस टाइम, उसको पता चला कानपुर से पैसा मंगाया और छुड़ाया। लेकिन बाबा कभी एक सेकंड भी रेखा बदली नहीं। कितने भी, एक बार बाबा पर समन्स आया, वो पुलिस पकड़ने आई, ऐसी बाबा ने आइडिया किया, बिठाया। लेकिन कोई भी परीक्षा, और लास्ट में सुना दो प्रकाश मणिदास, बहुत एग्जाम्पल है कि बड़े बड़े क्यों बने। उन्होंने कितने भी एग्जाम सी बाबा ने भेजी, उनकी रेखा नहीं बदली। हम लोग पुरुषार्थ बहुत करते हैं, पेपर फाड़ देते हैं। तूने ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? तो ये पता नहीं है माया हमारा लीकेज कर रही है। सुबह डोल भर दी है और इतना छोटे छोटे छेद करते, हाँ जे डोल खाली, अला हवार तो भरी थी, हूँ छू क्वेश्चन। और अभी क्वेश्चन करे ऐसे ही लोग घूमते हैं। लास्ट समय है ना, अखबार देखो तो क्वेश्चन, दूध ना भाव 20 रुपया वधा, हाय हाय, पेट्रोल 200 रुपया, हाय हाय, बधु हवा में। अभी भाई कलयुग का एंड करना है बाबा को, तो एंड कब होगा? अति होगा, पहली सेकंड फुल स्टॉप, पहली सेकंड कल्याण। कल्याण करके फिर आपको उपाय टच करेगा। एक बार प्रकाश मणि दादी का मैं लास्ट सुना दूँ, तो दादी थी तब बाहर हमारा जो अभी शांतिवन है ना, उसके 10-15 फुट आगे हम लोगों ने गेट बना दिया था। जो अभी है ना वो आगे था थोड़ा, पूरा गेट और कंपाउंड वॉल। और उस टाइम का कोई एसडीएम अपना विरोध वाला आता है, वो
उसको पता चला कैसे भी ये वो लोगों इलीगल किया है, कहाँ से पता चला, तो उसने नोटिस दी और फिर अपना तो कुछ कर नहीं सकते, तो अचानक वो तोड़ने के लिए आ गया। अपने तो ऐसे भी बाबा का घर है, कोई कुछ नहीं करेगा, और वो सीधा बुलडोजर से तोड़ना शुरू कर दिया। तो तोड़ते तोड़ते शुरू किया, फिर सब हलचल में आ गए। देखो, और ये ध्यान रखने का परीक्षा मन की है, मन के हारे हारे। और बाबा कैसे जगत जी, मन जीते जगत जीत। कहाँ भी है तो मन, मन मना भव मना प्रैक्टिकल। मन आपका एक सेकंड क्वेश्चन या आंसर न करे तो हलचल में नहीं आएंगे। कल्याणकारी युग है, बाबा बैठा है, कोई किसी का कल्याण कर नहीं सकता है। पहले हिलाने के लिए हमारे सामने ऐसा रूप आएगा, अब फुल स्टॉप लगाओ तो फुल पास, तो फिर बातें हलचल में ऊपर वाले नीचे आए कि ये इसका कसूर था, किसने ऐसे पूछा बिना बनाया, पेपर आ गया ना, हलचल हो गई। और फिर दादी के सामने बात गई बाद में कि ये तोड़ रहा है, तो दादी ने निर्भय भाई भोपाल भाई को बुलाया कि भाई ये सच बताओ, ये तोड़ रहा है वो राइट तोड़ रहा है? क्या दादी हमारा कसूर है, हमने भूल से आके लिया, तो तोड़ने दो ना, संकल्प क्यों चलाते हो? देखो दादी का जवाब, तोड़ने दो। अरे भगवान का घर तोड़ रहा है, हम लोगों तो बाबा को योग करे, बाबा इसको सजा दो, बाबा उसके हाथ काट दो, ये हम बाबा वाले। अकल्याण में क्या कल्याण देखने का? अकल्याण है, भगवान का घर टूट रहा है। दादी ने बोला ये नियम प्रमाण राइट है, राइट है, तो तोड़ने दो ना, संकल्प क्यों चलाते? और कुछ नहीं करना है दिनचर्या में, संकल्प पॉजिटिव, कल्याण कल्याण कल्याण। तो फिर वो दादी चुप तो सब चुप, कोई बोले सीएम को बोलो, पीएम को बोलो, कायदे से तोड़ रहा है ना। अरे भगवान का घर। और वो इतना खुश हो गया, वो देखता था कि इसकी बड़ी अभी बुलाती नहीं है, तो वो खुश होके गया हमारे पीस पार्क में। हमारे वो कौन है पीस पार्क में, किशोर भाई और वासंती बहन। तो पीस पार्क ने ऊपर मापा, तो ओम है ना ऊपर ओम, उसके पीछे की थोड़ी जगह जंगल खाते की थी, तो वो भी उसने तोड़ा। कभी ये इलीगल है तो तोड़ सकते हैं, वो लोग थोड़ा हलचल में आ गए। लेकिन फिर दादी को संकल्प आया कि उसने काम पूरा किया, तो दादी ने बोला उसको मेरे साथ खाने के लिए बुलाऊं। वो तारी, हाँ तोड़ना एसडीएम था, और वो सोच रहा था कि इनकी हेड बुलाएंगे या ऊपर कंप्लेन करेंगे। लोग बोले कब बदली हो तो बदली, मैं काम करके जाऊंगा। तो दादी तो संकल्प पुरुषार्थ कौन सा किया था? ये दादी के लिए पेपर था, अकल्याण में कल्याण समाया हुआ है, देखा से नहीं। ब्रह्मा भोजन जतु रहे से अकल्याण એટલે અકલ્યાણ, તો કલ્યાણ હું સમાયેલું કે આજે તમારા લોકોનું પેટ બગડે નહીં એટલે બાબાએ ભોજન કેન્સલ કર્યું कि घर जाके खिचड़ी खा के सो जाना। आज आइटम बढ़िया होगी ना, क्या है? हाँ, तो दादी बोले अकल्याण में कल्याण समाया हुआ, दिखाई तो नहीं देता है ना। उसको बुलाओ खाना खाने के लिए, क्योंकि बाबा से यही सीखा, पेपर कोई भी ले फुल स्टॉप, कल्याण कल्याण कल्याण। तो फिर दादी को संकल्प आया कि बुलाओ। दादी का वाइब्रेशन पॉजिटिव था ना, कल्याण समझो भाई आपने मेरे को तमत लगा दी, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, आप आके एक भाई लगा देवे कि बंद करो ना, बाबा बाबा करता है, अभी कौन सा कल्याण है इसमें? लेकिन अगर मैं कल्याण समझूँ तो मेरा वाइब्रेशन पॉजिटिव निकलेगा कि चलो मेरा कोई जन्म का हिसाब होगा, अच्छा है बाबा ने प्रैक्टिस कराई। ऐसे तो पहले गर्म हो जाते थे, फुल स्टॉप करके उतर जाओ, अपने पास हो गए। तो फिर वो दादी का पॉजिटिव वाइब्रेशन था, तो दादी ने भोजन के लिए बुलाया। वो आत्मा हैरान हो गई कि चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, चाहे तो मेरे को पता था सब उनको पहचानते, चाहे तो मेरी बदली करावे, कुछ भी करा सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। तो खाते खाते उसको इतना अच्छा संकल्प आया, तो उसने बोला दादी देखो मैंने देखा आपकी ये नीचे की काफ़ी ज़मीन आदिवासियों का नाम पर है, काफ़ी ज़मीन पहले भोपाल भी लेते थे, तो मेरे पास एक नियम है, आप बोलो तो मैं ऐसे आपसे अर्जी कराऊं और सब बाबा ये ज़मीन बाबा के नाम पर कर दूं। हाय हाय हाय, देखो दादी ने बोला भले कर दो। फिर उसने जो स्पेशल अर्जी कराई और पूरी ज़मीन बाबा के नाम पर करा दी। और मैं इस टाइम पांडव भवन था, तो पूरे ज्ञान सरोवर पांडव भवन जो भी था वहाँ ट्रॉली दिया सबको। इतने बजे भाई किसकी ट्रॉली है, तो नीचे की पूरी ज़मीन बाबा की हो गई है। हाँ,
नहीं, भोजन क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप। दादी पास हो गई, सीखना ये है बड़े बड़े क्यों बने। अकल्याण में कल्याण, वो बोलेगा नहीं क्या कल्याण है। आपको विश्वास रखना है, आपको उस पर फेथ रखना है, आपको उस पर निश्चय रखना है। भगवान कभी झूठ नहीं बोलता है। आपका कितना भी अकल्याण हुए, देखो गुलजार दादी 2-2, 3-3 साल बॉम्बे एक कमरे में रहे, क्या कल्याण है। सीखना ये है। और हमारे रश्मि भाई जब मिलते थे, मिलने देते थे एकदम के राजू भाई दादी को मिलो, ऐसे तो कोई कोई नाड़िया है वो, लेकिन बाबा की भाषणा आती थी, वही तेज, एक सेकंड भी अकल्याण नहीं समझा। भगवान का रथ, कोई राज है, कौन सा राज था। दादी ऊपर ही बैठी रहती थी, नीचे हो तो उद्घाटन करो, मिलने जाओ, लास्ट में मैं और मेरा बाबा खाली खाली नीचे शरीर चुक्त कर रहा है। ब्राह्मणों के लिए भी कितनी प्रेरणा थी। तो ऐसे हर बात में अकल्याण में कल्याण समाया हुआ है। तो ये भी पेपर हमारा दिनचर्या की ये प्रैक्टिस करो, उसमें हम फेल होते हैं। भाई आपने घर में ऐसा बोला, वो नहीं मानेगा, कहो उल्टा सीधा होता है। कोई ना कोई यूट्यूब में बात सुनने में आती है, फलाने जगह ऐसा, भले राइट हो, अपने पास विथ ऑनर होने के लिए पहली सेकंड कल्याण की बिंदी लगाओ, बहुत कल्याण है। एक हमारे अभी पैराग्राफ पढ़ा कि भाई समय समीपता की निशानी क्या है। बाबा हर बात क्लियर कर दी, हमको याद नहीं है इसलिए पता नहीं चला। बाबा ने बोला समय समीप है, उसकी निशानी क्या है। तो बाबा ने बोला हर एक ब्राह्मण अपना पाठ धीरे धीरे प्रत्यक्ष करेगा। मेरी बहुत टाइम की कोई कमजोरी होगी, मेरा बहुत टाइम का कोई पुरुषार्थ होगा, तो अभी तक तो चल गया। अब भाई समय समीप है, तो बाबा ने बोला बाप दादा नंबर अनाउंस नहीं करेगा, हर एक का पाठ ही अपना नंबर बोलेगा। अभी मेरा वहाँ दास दासी का पाठ हो, चंडाल का पाठ हो, तो अभी तक मैं अच्छा चला, चलो 73 से, और अभी मेरा बुद्धि बिगड़ी, मैं उल्टा सुल्टा कर सकता हूँ, उल्टा व्यवहार कर सकता हूँ, फेल भी हो सकता हूँ। तो आपको क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्यों। बाबा ने बोला है कि भाई उसका कोई हिसाब होगा, उसका पार्ट है, तो वह भी वो प्ले करेगा। तो छोटी बड़ी हर बात में अभी हम ऐसा देखते हैं कि इतना पेपर का टाइम है, चाहे कोई भी रीति से देखो, दादियाँ नहीं है, बड़े नहीं है, तो ऐसे हलचल का वातावरण दिखाई देगा। हलचल यही है, दूसरी कोई हलचल नहीं है। आप मुरली मिस नहीं करेंगे, योग मिस नहीं करेंगे, मन थोड़ा टाइम संकल्प चलाता है। और संकल्प कैसा है, व्यर्थ संकल्प। हमारी बुक में है कि ये ध्यान रखेगा अगर क्यों हुआ। भारती दीदी आ रही है ना, दीदी आवे तो हम कथा बंद करेंगे। दीदी के पास तो बहुत खजाना है ना। तो दूसरा ही बाबा ने बोला फुल स्टॉप तो फुल पास, प्रैक्टिस करने की। एक सेकंड आप कल्याण कहेंगे ना, फिर आपका मन स्थिर होगा। अब देखना कल्याण पहली सेकंड। भाई आपने बहू को बोला, नहीं माना, मन में संकल्प है, क्यों नहीं माना, मैं तेरे को सुबह बोल के गई थी ना, पता नहीं चलता है मेहमान आने वाला है, राइट बात है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी वालों के लिए परीक्षा है। जो जहाँ भी है, कोई भी हो, हम सेंटर पर रहते हैं, हमारी परीक्षा होती है, बड़ी बहन छोटी बहन, बड़े छोटे, कोई को बाबा ने छोड़ा नहीं है। तो पेपर किस लिए आता है कि हमको प्रैक्टिस, कारण कि बाबा ने बोला है कि फाइनल पेपर में आपको मदद कौन करेगा। बहुत अच्छी बात है, फाइनल पेपर में आपको पास विथ ऑनर होने के लिए मदद कौन करेगा, मदद कौन करेगा, बोलो ना। हाँ है, बहुत काल का है। बाबा मदद नहीं करेगा, समझो क्यों, क्योंकि बाबा ही पेपर लेता है, सुप्रीम टीचर है ना। नंबर पढ़ना है तो बाबा ने बताया कि बहुत काल का अभ्यास ही आगे चल आपका बहुत सहयोग, ये याद रखने का। बहुत काल का अभ्यास ही आगे चल आपका। अभी ये अभ्यास क्या करने का है, फुल स्टॉप लगाने का, लेकिन बहुत काल का और कोई अभ्यास नहीं। और ये अभ्यास कहाँ करने का, हमको भी बहुत देरी से पता चला। हम पहले मौन बहुत रखते थे, पढ़ते थे, लेकिन मगज छटक जाता था। अभी पता चला कि फील्ड में पास होना है। आज बाबा ने कर्म में करके अनुभवी बनना है। तो बहुत काल का अभ्यास कहाँ करना है, दिनचर्या में ना, पाठ में। भाई आपने ये बोला नहीं हुआ, कुछ पढ़ा क्वेश्चन हुआ, कुछ देखा क्वेश्चन हुआ। एक बार मैं आबू से 7 दिन भट्टी थी कुमारों की, सरेंद्र की, बहुत मजा आई, दादियाँ थी, इतना बल भरा ऐसे। फिर हम शाम को आए, बस में आए होंगे,
दीदी ने स्वागत किया, इतना मजा आई, नशा नशा नशा। फिर मैं मेरे कमरे में गए और पता नहीं क्या हुआ, तो मेरे को डायरिया हो गया, एकदम एकदम डायरिया, 5-10 बार एकदम चालू हो गया, इतना मैं वीक पड़ गया। और फिर नीचे ये लोग गरम गरम गोटा खा रहे थे, सुगंध तो आवे ने, और मैंने बोला मेरे डायरिया है कि अभी बोलो नहीं आपको खिचड़ी मिलेंगी। मतलब इतना मैंने पुरुषार्थ किया और पेपर आया अचानक। तो मार्जिन है कि भाई आपको कल्याण में कल्याण की बिंदी लगाई, तो ये दिनचर्या में प्रयत्न करते हैं पहली सेकंड फुल स्टॉप, तो हमारा वाइब्रेशन अच्छा होता है। बाबा के मन एक ही है। अगर आपके यही स्टेज पर मैं आया था बहुत पहले, थोड़ा क्लास था, और फिर गुलजार दादी आए थे, आपकी वो बहन भी थी जो वो सिंधी एमएलए, क्या नाम है, माया बहन, वो भी थी इस तरह। उस टाइम भी दादी आए थे, टाइम था, सलाइन बोला थोड़ा सुनाना, तो दादी ने एक बात अच्छी बोली, मेरे को अंदर घुस गई, कि अगर आपके दिल में कोई भी हो, पुराना हो नया हो, दिनचर्या में कोई भी पुरुषार्थ किया करो, अगर आपके दिल में कोई बात होंगी तो ऐसे दिल में बाबा नहीं रहेगा। अगर आपके दिल में बात होगी तो फिर ऐसे बाबा हमारे दिल में है, लेकिन आपको मजा नहीं आएंगे। दादी जानकी ने बोला कोई ऐसा वैसा करके योग ग्रुप में बैठे, मैं नहीं समझता उसका योग लगेगा। मन एक ही है ना, मन मना भो मना, मन में हलचल करके आया और चलो योग में बैठो, योग के बदले फरियाद होगी कि बाबा એને सीधी करजे, बराबर हवारे એને धर्मराजનો रूप देखा संकल्प में, लेकिन उल्टा जुलना। अभी मन क्लियर होगा तो एक सेकंड में उड़ जाएंगे। कल्याण कल्याण, क्योंकि बाबा का नाम क्या है, क्यों कल्याण, बाबा का नाम शिव है। अभी शिव का अर्थ देखो, करोड़ों उसके नाम है अलग अलग, लेकिन बाबा का असली नाम शिव है। शिव माना कल्याण। तो अक्खा दिन अजपा जाप, बाबा के निरंतर याद करो, मुझे भूलो नहीं, बाबा भुलाए नहीं। तो इसके लिए बाबा का जो रियल नाम है कल्याण। 24 घंटा आप कल्याण की माला जपो, बस जो देखो कल्याण है। ट्रंप ने ऐसा किया कल्याण, मोदी ने ऐसा किया कल्याण। प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहाँ करने की, नीचे नाटक में। योग रूम में कहाँ कल्याण की, कल्याण ही है ना। योग रूम में आपके लिए बढ़िया लाइट जलाता है, उनाड़ा हो तो एसी करते हैं, बढ़िया ट्रांसलाइट है, मेची ट्यून बजती है, कल्याण ही है। इधर जो प्रैक्टिकल हमारा युद्ध का मैदान है, परीक्षा हॉल है, कलयुग का एंड है, तो कोई भी सीन देखो कल्याण का स्टेप मारो पूरा दिन। बाबा बोला ये आप प्रयोग करना, बिंदी लगाई और कमाई जमा होती रहेंगी, और कोई उपाय नहीं है। पढ़ते रहो, योग करो, ठीक है। आप प्रैक्टिस पेपर का जवाब लिखो तो मार्क आगे बढ़ेगा ना, तो आपकी एग्जाम में आपको प्रमोशन मिलेगा। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप लगे तो क्लास चेंज होगा। आप एग्जाम में फेल होते हो तो कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो सारा दिन बाहर कहते कमाई जमा होती है। एक के आगे एक बिंदी लगाओ 10 और 2 लगाओ तो 100 बिंदी लगाते जाओ। आइए माँ।
निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी।
कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह